जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल राजहंस कोचिंग सेंटर में। कल आप लोग बेहतर से समझ गए होंगे और आज आप लोग जो है कि पढ़ेंगे नए अंदाज में और नए सवाल को। ठीक है, और जो ये सवाल है 1.1 चैप्टर का लास्ट सवाल है, जो 5वां नंबर। ठीक है, अब देखिए सवाल हमको कह रहा है क्या। ठीक है, अब उसको समझना है पहले क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर जो है आगे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पढ़ल जाता है। और हमको जो पहले क्वेश्चन पढ़ने के लिए सीखना चाहिए। यदि क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि 100% में 90% जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, अब देखते हैं। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। और आपको पहले हम बताए थे, फर्स्ट जब वीडियो मतलब फर्स्ट जब क्वेश्चन बता रहे थे, उसी क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे कि यूक्लिड विभाजन परिमिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है दोनों एक ही है। और उनका कथन है कि वह कहते हैं कि जब हम किसी भी सवाल को यदि बनाते हैं और जब तक मतलब जैसे इसी सवाल को ले लेते हैं, कहता माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम जो मान लिए कि ए जो है ना कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर 3 है। अब आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे है 9 और हम जो है ना बोल रहे हैं 3 का है, बी के मान ले लिए। क्योंकि यदि हम 9 लेते हैं तो 9 हो जाएगा बड़ा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, 3 जो है 9 का क्या होता है, यदि 3 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमको हो जाता है 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाता है। इसीलिए हम क्या कर दिए, 3 को ले लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका का। यूक्लिड विभाजन परिमिका से, ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका कहते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होंगे और आर से बड़ा बी होंगे। अब हम क्या करते हैं, तो हमको देखिए बी का जो है वैल्यू, हम बी बराबर जो है यहाँ 3 लिए हुए हैं। ठीक है, तो बी के स्थान पर हम 3 को रख दें और क्यू और आर हमारे पास में है नहीं, इसको निकालना है। तो हम क्या किए, उसके बाद जहाँ आर बराबर 0 1 2 हम ले लिए। क्यों लिए, क्योंकि यहाँ बी है और इससे हम कम अंक लिए 1, तो हमको 3 अंक तक जाना है। तो हो गया 3, 0 1 से हम चल दिए। अब जो है आर का वैल्यू हम यहीं पर रख लिए हैं 3 तक, 0 1 2। ठीक है, और हम यहाँ नेक्स्ट में चलेंगे, आगे बढ़ देंगे। तो यहाँ पुट, कल भी आपको बताए थे कि पुट बराबर होता है, या पुट को हम बोलते हैं रखना। ठीक है, तो पुट आर बराबर 0। ठीक है, तो हम आर का वैल्यू रख लिए हैं 0। तो इसको उतारेंगे इस सवाल को, यहाँ पे ए बराबर 3 क्यू प्लस आर। ठीक है, और आर जो है अब क्या करेंगे, आगे स्टेप बढ़ाएंगे। तो 3 ए बराबर 3 क्यू प्लस 0, 0 0 जो है आर का हम मान रखे हैं 0। ठीक है, तो आर के स्थान पर हम 0 रख दिए। अब क्या करेंगे, 0 का कोई महत्व यहाँ पे नहीं रहा, क्योंकि 0 जो है ना अब हट जाएगा यहाँ से, तो बच जाएगा हमको सिर्फ 3 क्यूब। तो ए बराबर 3 क्यूब हो गया। ठीक है, फिर पुट रखें आर का वैल्यू 1, जो हो गया ए बराबर 3 क्यूब प्लस आर। अब फिर वही करेंगे, आर के स्थान पर हम रखेंगे 1, जो कि हम यहाँ पे रख दिए हैं। तो 3 क्यूब प्लस 1 हो गया। अब फिर करेंगे नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे इसमें कि पुट फिर आर बराबर हमको रखना है 2। तो अब जो है ए बराबर 3 क्यू प्लस आर, जो 3 क्यू है और 3 क्यू, यहाँ हम 3 क्यू का तो मान तो है नहीं। अब हमको क्या करना है, तो आर का मान रखना है। तो ए बराबर 3 क्यू प्लस आर, जो कि हम आर बराबर में 2 रखे हैं। और हमको सवाल बोल रहे थे कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो है ना 3m+1 या 3m+8 के रूप का होता है। तो हमको जो इसके रूप में लाना है, जो कि अब हम क्या करेंगे, घन करेंगे। तो अब हम पूर्णांकों का घन करने पर, अब हम क्या कर रहे हैं, पूर्णांक का घन कर रहे हैं। ठीक है, तो घन करते हैं, देखते हैं पहला स्टेप में जो है ए बराबर 3 क्यू निकला है। तो ए बराबर जो 3 क्यू, अब इसका हम घन करेंगे। तो हम 3 क्यू का घन कर रहे हैं। तो 3 क्यू का जब हम घन करते हैं तो 3 को
देखिए बचपन में ही हम पढ़ते थे या पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे। जैसे 3 क्यू, जिसके कपार पे जितना टोपी रहता है उसको उतना बाजार मारते हैं, ठीक है। तो जैसे 3 क्यू के कपार पे 3 गो, मतलब 3 क्यू जो है इसके ऊपर पे 3 है टोपी, मतलब 3 टोपी लगा है, इसको 3 बार पटकेंगे। 3 क्यू गुना 3 क्यू और गुना 3 क्यू। अब देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब क्यू गुना क्यू, क्योंकि इसके ऊपर पे भी कपार पे एक छुपा हुआ है, इस पे और इस पे। आपको पता है कि यदि आधार आधार समान रहता है, गुना में घात जुट जाता है, वही हो रहा है इसमें भी। तो हो गया 9 तिया 27 और 3 क्यू, ठीक है। तो हम लिख लिए यहाँ 27 क्यू बराबर। अब जो है इससे हम क्या निकालेंगे, 3, क्योंकि 3 के पहाड़ा में आ जाता है 27 मिलता है, तो 9 तिया 27, ठीक है। तो 9 क्यू को हम रख लिए अंदर और 3 को ले लिए बाहर, ठीक है। अब क्या कर दिए, 3m, कल भी बताए थे कि m जो हम लेते हैं 3 क्यू जो है ना, कल हम पढ़ते थे स्क्वायर, हमको क्योंकि वर्ग बोल रहे थे करने के लिए, इसीलिए हम वर्ग करते थे। लेकिन आज हमको क्वेश्चन बोल रहे हैं क्यू करने के लिए, मतलब घन करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, घन ले रहे हैं। तो यहाँ 3 क्यू जो है थी 9 क्यू जो है, इसको हम क्या करते हैं, इसके स्थान पे हम m रखते हैं, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए साफ शब्दों में कि 9 क्यू का क्यू बराबर m है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, जो कि यहाँ है a बराबर 3 क्यू प्लस 1 है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी घन करना है, ठीक है। इसको भी घन करके निकालना है। तो हम घन किए, तो इसमें जो ना हम, सॉरी यहाँ पे घन होगा, स्क्वायर लग गया था, ठीक है। अब घन करते हैं। हम लोग पढ़े थे कि बचपन में a+b का होल क्यूब, फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में आ गए हैं, तो आप लोगों को ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है, तो आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो हम शॉर्ट वीडियो में डाल दिए हैं, तो आप लोग जो है ना उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम जो है वही छोटा छोटा चीज़ लेकर आपके पास आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, तो क्योंकि तो देखिए सवाल यही यही हमको सूत्र यूज करना है, a³ प्लस b³ प्लस 3a के स्क्वायर b प्लस 3ab के स्क्वायर, ठीक है। या इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर को यही चीज पता रहता है, ये वाले सूत्र, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इसको ले लेते हैं कि ज़्यादा समय में नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इस सूत्र पे। तो ए जो है, ए के स्थान पे 3 क्यों लिए और बी के स्थान पे 1 ले लिए, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए के स्थान पे 3 क्यों और बी के स्थान पे 1 है, ठीक। अब हम देखते हैं 3 क्यू। अब यहाँ देख रहे हैं ए का जो है ना क्यूब है, तो जब ए का क्यूब यहाँ है तो यहाँ भी हो जाएगा ए का क्यूब, तो 3 क्यू का होल क्यूब प्लस 1 क्यू, मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 गुना। अब देख रहे हैं ए जो है, हम ए यहाँ रखे हैं तो ए का स्क्वायर है, यहाँ भी सूत्र में ए का स्क्वायर है, तो यहाँ भी इसको हम ए का स्क्वायर कर दिए गुना बी का स्थान पे 1 है। हम फिर क्या कर रहे हैं, तो फिर जो है 3a बी का स्क्वायर, तो हम जो है ना एक क्या है, सबसे पहले 3 जो फॉर्मूला में उसको यूज कर लेंगे, 3 यूज कर लिए। अब 3 क्यू ये आया कहाँ से, तो यहाँ से आया, a बराबर 3 क्यूब है जो यहाँ a है। उसके बाद b जो है, b बराबर कितना है, 1 है, और यहाँ b का स्क्वायर करना है, तो जब b का स्क्वायर है तो यहाँ भी b का स्क्वायर होगा। अब सबको हम क्या करते हैं, गुना उना कर लेते हैं। और आप लोग को पहले भी पता है कि जिसके कपार पे जितना टोपी उसको उतना बार बजा रही है, ठीक है। तो यहाँ 3 के कपार पे 3 गो टोपी है, तो उसको 3 बार पटकेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27, ठीक है। तो हो गया 27 क्यू। अब इसको 3 बार पटकेंगे तो 1 गुना 1 तो 1 के हो जाएगा, फिर 1 गुना 1 तो 1 के हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ किया 3 गुना, अब 3 क्यू पे जो डबल टोपी 2 टोपी है, तो 3 क्यू को फिर 2 बार बजाना है, तो हो जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 गुना 1, वही चीज हो जाएगी, वही चीज हो गया, ठीक है, उतार। अब फिर क्या करना, 3 और इस फॉर्मूला में है और क्यू, मतलब ए जो है ये कुछ नहीं है यहाँ, उसके बाद और बी पे है पावर वही 2 है,
तो इसको फिर हम 2 बार पचारेंगे तो वही हो जाएगा 1 गुना 1, 1 तो हो गया 3 3 9। अब हमको क्या करना है, इसको जो है ना सजा के लिखना है। यदि सजा के लिखते हैं तो मजा आता है। आप लोग को पता है कि कहीं जब जाते हैं तो बड़ा सज धज के जाते हैं कि ना लोग देखे एक नजर, हाँ अरे तुरी के छोड़ा छै किसमें, हाँ तो इस सब चीज को देखना पड़ता है। तो यहाँ भी देखना पड़ता है, नहीं खाली लाइफ में सजिएगा सबड़िएगा, यहाँ भी देखना है। तो देखते हैं अब जो है ना 9 तिया 27 क्यों प्लस 27 क्यों, मतलब एक सीरियल बाय क्रम कर दी और प्लस 9 क्यों, और ये जो 1 था इसको हम लास्ट में ला दी। अब इसमें देख रहे हैं क्या सब चीज मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 3 के पहाड़ा में 9 है, 9 तिया 27 मतलब 27 दोनों आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर लें 3 कॉमन ले लें। ओ सॉरी, हमको जो है यहाँ पे 9m प्लस 9m के रूप में लाना था, ठीक है। लेकिन हम क्या कर दें, तो यहाँ पे मिस हो गया है वीडियो को, मतलब सवाल में। अब इसको जो है ना ऐसे कर देते, 9 ही ले लेते हैं बाहर। तो यहाँ हो गया मेरा 9m। फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे, 9 लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27 और यहाँ क्यों बच गया, ठीक है। यहाँ हो गया 9m, ठीक है, और 3 और 3। थोड़ा मिस्टेक हो गया था सवाल देखने, हमको लगा कि 3 के रूप में लाना था, लेकिन हमको लाना है 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लाना है। तो इसके लिए आप सबसे मतलब सॉरी मांगते हैं, क्योंकि हमको लगा था कि 3m के रूप में हमको लाना है, ठीक है। अब चलते हैं, आप लोग जो है बेहतर से समझ गए होंगे, तो आप लोग उतारिए। और जो शेष बच गया इसका घन निकालने के लिए इसको भी निकालेंगे, थोड़ा जगह का अभाव, ठीक है। तो आप लोग उतार, जब तक हम मिटा रहे हैं बोर्ड को साफ कर रहे हैं, तब तक में आप लोग क्या कीजिए कि यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, क्योंकि जो है अब मिटा रहे हैं इसको, ठीक। तो अब शेष जो बचा था 3 क्यूब प्लस 2, उसका भी घन करना था, तो उसका भी अब घन करेंगे। तो देखते हैं, फिर वही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी के होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab के होल स्क्वायर। देखिए इस टाइप में ही है, इसको तोड़ेंगे इस टाइप में। तो a के स्थान पे है 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का क्यूब कर दे, और प्लस जो a है यहाँ देख लेते हैं, a के स्थान पे और b के स्थान पे 2 है, ठीक है। तो अब a का क्यूब प्लस a जो है a के स्थान पे 3 क्यूब है, इसका क्यूब करेंगे प्लस 2 का क्यूब करेंगे, क्योंकि जो b के स्थान पे है। फिर प्लस 3 जो कि यहाँ सूत्र में है, और a का क्यूब जो 3 क्यूब है इसका जो स्क्वायर करेंगे, और गुना b कितना है तो 2 है। फिर क्या करेंगे 3ab का होल स्क्वायर, तो 3 जो सूत्र में है, और फिर क्या है 3 क्यूब यहाँ a, तो a रख दिया, और क्या करेंगे b का होल स्क्वायर, तो b है 2, ठीक है। अब फिर वही करेंगे बाजारने वाला नियम, 27 और इसको 3 बार करेंगे तो 8, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 36, 9 तिया 27, 27 दूना 54 होता है, ठीक है। फिर 3 तिया 9 और 9 चौके 36, क्योंकि 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे इसको सजा देना है सही से, तो 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। अब क्या करेंगे इसमें देखते हैं 9, इसमें भी 9 मिलता है और इसमें भी 9 मिलता है, 9 तिया 27, 9 छाके 54 और 9 चौके 36, तो 9 हम कॉमन ले लिए, ठीक है। और जो 8 हमको इसमें 9 में तो 8 आता ना, 8 मिल नहीं रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 9m प्लस 8, ठीक है। और इसको क्या करना है 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ठीक है। अब इस सब का जो मान हम क्या ले लिए हैं m, इसलिए इसके स्थान पे m आ गया। तो हमको सवाल में बोल रहा था कि 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लाने के लिए। तो पहला हम लाए थे, आ गया था, दूसरा भी आया और तीसरा भी। तो हम कहेंगे लास्ट स्टेप जो है, स्टेटमेंट देंगे लास्ट में सवाल का कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन करने पर, जब हम क्या किए धनात्मक पूर्णांकों का घन किए तो हमको क्या सब प्राप्त हुआ 9m 9m प्लस 1
या 9m+8 के रूप का होता है। और आज जो है ये वीडियो और आज जो ये क्लास था 1.1 चैप्टर का, ठीक है, आज वो अंतिम सवाल था और उस चैप्टर का आज अंतिम दिन था। अब जो कल आएंगे तो कल हम पढ़ेंगे 1.2, ठीक है। और इसको आप लोग बढ़िया से रिवाइजिंग घर में कर लेना है। और हमको लगता है समझ भी गए हैं बढ़िया से। यदि समझ गए हैं बढ़िया से तो आप लोग जो है कि लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट डे और नेक्स्ट क्लास में।